राष्ट्रपति जी की अनुमति से मैं यहाँ से यूएस से अपने बेटी को मिलने गया था और ये जो घटना घटी मेरे जाने के बाद घटी। जो मैं वहां से वापस आया हूं 22 की शाम को चल के और कल रात को पहुंचा, इसमें किसी तरह का मुझे निर्देश किसी भी क्वार्टर से नहीं मिला। ये स्वतः तौर पे ये देख करके कि यहां पे हालत कुछ बिगड़ रहे थे और लोगों में आक्रोश भी था और बिल्कुल जायज भी था, मैंने खुद मुनासिब समझा कि ऐसी इस परिस्थिति में मेरा यहाँ पे आवश्यक है यहाँ पे वापस आना और सारी स्थिति का जायजा लेना और उसको संभालने का यथासंभव प्रयास करना। तो ये कुछ चैनल्स में इस तरह के टिकर आ रहे थे ऑर्डर्ड बैक, ये बिल्कुल तथ्यों से प्रतिकूल है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है और होम मिनिस्टर साहब को सबको इसके बारे में पूरी सूचना है। तो एक तो मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता था। रास्ते से ही मैंने वहां फ्रैंकफर्ट से फोन किया अपने कार्यालय में कि आते के साथ ही मैं जितनी भी हमारी विमेन्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके प्रतिनिधियों से यहां पे मैं पहले दिन ही और सुबह सुबह बैठक करूंगा। और मुझे ये कहने में बहुत खुशी है कि बहुत थोड़े समय होने के बावजूद आज पूरा हॉल भरा हुआ था और करीब 2.5 घंटे हमारी इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों से यहाँ पे बहुत अच्छी रचनात्मक बैठक हुई। कुछ संस्थाएं जो इसमें आज उपस्थित थी उनका मैं नाम लूं। एक हमारे बरखा सिंह जी जो चेयरपर्सन है दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, सुषमा कपूर जी रीजनल डायरेक्टर यूनाइटेड नेशंस यूएन विमेन प्रोग्राम, विनी सिंह मैत्री, फिर ये गौरी चौधरी एक्शन इंडिया, कल्पना विश्वनाथ जागोरी, विजय लक्ष्मी नंदा मिरांडा हाउस, जामिया मिलिया के विमेन्स सेंसिटिविटी ऑर्गेनाइजेशन से बुलबुल धर और पुनीता गुप्ता, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विमेन्स वेलफेयर प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, वेरी प्रोमिनेंट विमेन्स राइट्स लॉयर कीर्ति सिंह जी और रश्मि सिंह जो हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ये लोग यहाँ पे उपस्थित थे। मेरे साथ हमारे पुलिस कमिश्नर साहब, स्पेशल कमिश्नर्स ट्रैफिक के, पीसीआर वैन के और स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशंस, ये भी यहाँ पे पूरे उस बैठक के दौरान उपस्थित थे। अब जो कुछ निर्णय लिए गए इसमें, इसके बारे में मैं आपको सूचित करना चाहता हूं। पहला ये हमने निर्णय लिया कि क्योंकि ट्रैफिक पुलिस और पीसीआर वैन जो उस इलाके में जिनकी जिम्मेदारी थी और प्राइमा फेसी ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से नहीं निभाया, क्योंकि आपको पता है यह कैंपेन चल रहा था कि जितनी भी गाड़ियां हैं किसी तरह की उसमें ब्लैक फिल्म या ऐसी डार्क फिल्म नहीं होनी चाहिए, और इस बस में डार्क फिल्म थी। शायद वो साउथ दिल्ली के इलाके में चलती भी रही, क्यों चल रही थी उस इलाके में, कैसे उसको इसकी अनुमति दी गई या अनदेखी की गई, तो इसलिए ये हमने फैसला किया कि, और इसी तरह से जो पीसीआर वैन्स वहां पे अपने घूमते रहते हैं वो भी क्यों नहीं ज्यादा सचेत थे और किसी तरह से उनके नोटिस में ये बात आती कि ऐसी गाड़ी भगा के ले जा रहा है और वो भी जिसके अंदर फिल्म लगी हुई हो। तो हमने ये फैसला किया है कि 2 ऑफिसर जो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, एसीपी के लेवल के, एसीपी ट्रैफिक है मोहन सिंह डाबस और एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस पीसीआर वैन यादराम, इन दोनों को इमीडिएट इफेक्ट से सस्पेंशन के मैंने ऑर्डर्स किए हैं। और इनके जो 2 सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, डीसीपी ट्रैफिक प्रेमनाथ और डीसीपी पीसीआर सतबीर कटारा, इन दोनों के एक्सप्लेनेशन सीपी साहब कॉल कर रहे हैं मेरे आदेश पे, और उनकी एक्सप्लेनेशन देखने के बाद ये मैं तय करूंगा कि उनके भी खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई किस तरह से करनी मुनासिब होगी। अब इसके अलावा जो कुछ और बातें हैं आपको
इसके बारे में बताना चाहता हूं। एक तो ये हुआ कि विमेन्स ग्रुप्स के साथ लगातार हमारी तालमेल बनी रहनी चाहिए, क्योंकि वो जो भी वास्तविक स्थिति है ग्राउंड लेवल पे, उसके बारे में पुलिस को बताते रहें कि यहां पे ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है। कई बार निर्देश ऊपर से चले जाते हैं, उसका जो कार्यान्वयन है ग्राउंड लेवल पे वो मुनासिब और दुरुस्त नहीं होता। तो ये फैसला हुआ उस मीटिंग में कि श्री सुधीर यादव, स्पेशल कमिश्नर, जिन्होंने विमेन्स सेल में पहले भी बड़ा अच्छा काम किया और ये बहुत सारी विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन उनसे अच्छी तरह परिचित भी हैं, और उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की कि इनके साथ अगर हमारा नोडल एक कांटेक्ट बना रहे हर समय, तो इसको निर्धारित करने के लिए हमने ये निर्देश दिए कि हर महीने लास्ट फ्राइडे 4 बजे शाम को पुलिस हेडक्वार्टर्स में विमेन्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के प्रतिनिधि सुधीर यादव जी, स्पेशल कमिश्नर के साथ मिलेंगे और जो भी आदान प्रदान करना होगा विमेन्स राइट्स इश्यूज के बारे में वहां किया जाए। इसके अलावा सुधीर यादव जी 24 घंटे उनका जो पर्सनल कांटेक्ट है बना रहेगा 24/7। कोई भी विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन किसी विमेन राइट्स के वायलेशंस या कोई मिसबिहेवियर विद विमेन फोक, डोमेस्टिक वायलेंस, इसकी कोई शिकायत करना चाहें, सुधीर यादव जी स्पेशल कमिश्नर जो सीपी के मातहत हैं, जस्ट अंडर हैं, उनके यहां वो कभी भी 24 घंटे में फोन कर सकते हैं। उनका मैं आपको भी नंबर बताना चाहता हूं, सेल नंबर। आप भी प्रेस कोर के बहुत सम्मानित अधिकारी हैं और प्रतिनिधि हैं, तो उनका जो सेल नंबर है 9818099012। उनका ईमेल भी उन्होंने दिया सबों को, स्पेशल सीपी ट्रैफिक, पूरा SPECIAL CP traffic@gmail.com। Just check up, is it special in full or is it SPL? You check up, you'll correct it. तो दो बातें हुई, एक तो उनका पर्सनल कांटेक्ट, और ये बहुत प्रसन्न थी जितनी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन थी कि इनसे अगर हमारा संपर्क बना तो हम इनको सीधे तौर पे, ये नहीं कि किसी थानेदार के पास जाएं, स्पेशल कमिश्नर के पास। फिर हमने ये भी निर्णय लिया कि अपने लेवल पे, LG के लेवल पे, हर 3 महीने कोई भी विमेन्स रिलेटेड इश्यूज होंगी, उसका पूरा यहां पे हर पहलू से उसके ऊपर एक तरह से डिस्कशन भी होगी, उनके सजेशन देखी जाएंगी, और यहां तक के सेंसिटाइजेशन का जो प्रोग्राम है, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है, अस्पतालों में जरूरत है, सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस में जरूरत है, जहां हमारी महिलाएं आती हैं, जाती हैं, और उनके साथ जो भी व्यवहार है, आदान प्रदान है, वो एक ऐसे स्तर पे होना चाहिए ताकि उनका जो एक समाज में और हमारे देश भर में सम्मान, आदर, उनका संरक्षण, ये सब जो होना चाहिए, उसको हम यकीनी बनाएं। तो इसकी रिव्यू हर तरह से, जेंडर सेंसिटाइजेशन, जेंडर इक्विटी, जेंडर प्रमोशन ऑफ द बेसिक राइट्स ऑफ विमेन फोक, इसका ये रिव्यू सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहां पे हर 3 महीने में एक मीटिंग हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के लेवल पे की जाएगी। फिर ये बात कही गई कि कई बार ये लेडीज जब अपना कंप्लेंट लेके जाती हैं थानों में कि हमारे साथ इस तरह से दुर्व्यवहार हुआ, तो वहां पे वो डायरी में दर्ज करने में या FIR दर्ज करने में वो कुताही करते हैं या उनको वापस मोड़ देते हैं, जाओ भाई आपके घरेलू बात है, आप करो मत करो। जस्ट टेक अ लुक, देन विल मेक कॉपीज। ये सारे बुलेट पॉइंट्स हैं, करीब 17, आपको सबको कॉपी दे देंगे। जस्ट टेक अ लुक। ये हुआ कि अब आइंदा से, अब इसको हमने मैंडेट कर दिया कि जब भी कोई लेडी अपने किसी तरह की शिकायत लेकर के पुलिस स्टेशन, हमारे 161 पुलिस स्टेशन फील्ड के हैं, कभी भी वो जाए तो ये अनिवार्य होगा कि वहां पे जो ड्यूटी ऑफिसर है उसी वक्त उन्हीं शब्दों में उसका कंप्लेंट दर्ज करे और उसके बाद उसकी अगली जो भी तफ्तीशी कार्रवाई है उसको करे। तो ये नहीं कि आप चलो घर का बात है, मत तो हमारे पास मत आओ, घर में सुलझा लो, ये सब परमिट नहीं होगा।
फिर हमने ये भी कह रखा था अपनी लॉ एंड ऑर्डर रिव्यू मीटिंग्स में कि अपनी महिलाओं के साथ बहुत एक सम्मानजनक और आदर सत्कार के साथ व्यवहार होना चाहिए, जो सभ्य समाज का एक प्रतीक है और आवश्यक प्रतीक है। अभी तक ये बात, अभी सीपी साहब ने मेरे कहने पे, मेरा ख्याल 1.5-2 महीने पहले उन्होंने अपने दस्तखत पे आदेश करके भेजे, मुझे कॉपी भेजी कि सारे पुलिस स्टेशंस में और पुलिस के जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स वगैरह हैं, महिलाओं के साथ एक बहुत सभ्य व्यवहार हर समय करें। आज हमने ये फैसला किया कि अभी तक तो ये था कि अगर कोई उसमें एक तरह से हरकत गलत करता है तो हम कंप्लेंट देखेंगे, करेंगे। अब एक भी अगर इंस्टेंस हमारे नोटिस में आया कि किसी भी महिला के साथ किसी भी पुलिस ऑफिशियल ने, हमारे 80,000 पुलिस कर्मचारी हैं दिल्ली में, किसी का भी अगर अभद्र व्यवहार हो, हमने उसके खिलाफ फौरन उसकी कंप्लेंट पे डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू करना। हम चाहते हैं कि उनको पूरा सख्त मैसेज जाए कि दिल्ली में अब इस बात की हम कोई भी छूट उनको नहीं देंगे। इसी के साथ साथ हमारी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में भी और उसके बाहर भी, इन सर्विस भी इनकी ट्रेनिंग होगी ताकि वो हर समय खास तौर पे महिलाओं के साथ बड़ा अपना व्यवहार जो है, अपना लैंग्वेज, बोलने चालने का तरीका, एड्रेस करने का, ये एक बहुत सौम्य और सभ्य होना चाहिए। ये नहीं जैसे हम उनको एक तिरस्कार के यानी लैंग्वेज में बोली के साथ उनको करें। और कई बार देखा भी गया है कि थाने में उनके साथ भी अभद्र व्यवहार होता है, तो हमने इसको टॉलरेट बिल्कुल नहीं करना। जीरो टॉलरेंस के हिसाब से ये बात चलेगी। फिर ये हुआ कि हमारे कई बार जैसे बसों में चलते चलते अभद्र व्यवहार हो जाता है अपने लेडीज जो हमारी कम्यूटर्स हैं, तो ये हुआ है फैसला। आज हमारी विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस भी कह रही थी कि अगर हमारे कुछ वॉलंटियर्स आप स्पेशल ट्रैफिक वार्डन के तौर पे रखें, तो वो भी वॉलंटियर के तौर पे बसों में चल के और आपके प्लेन क्लोथ पुलिस के साथ वो भी जुड़ जाएंगी, और अगर किसी के साथ भी कोई नामुनासिब कार्रवाई हुई उसमें, तो उसी वक्त फिर मिलजुल करके वो दोनों अपने कंप्लेंट्स दर्ज करेंगे और उस पर अगली जो भी फौजदारी की कार्रवाई है, क्रिमिनल प्रोसीजर की और पीनल कोड की, वो ली जाएगी। इसके अलावा ये भी है कि विमेंस राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स विमेन वॉलंटियर फोर्स में अपना योगदान देना चाहते हैं। पुलिस कमिश्नर कहा है कि उनकी तरफ से उनका स्वागत होगा। जो भी ऑर्गेनाइजेशन वुमेन वॉलंटियर फोर्स के लिए अपने कुछ सदस्यों का नाम भेजेंगे पुलिस कमिश्नर को, वो उनकी उसी तरह से रिकॉग्नाइज करके और वॉलंटियर का उनको कार्ड देके, और फिर उसके बाद जैसे भी उनका सहयोग होगा, जैसे कहा गया कि हमारे जो पुलिस स्टेशंस में विमेन हेल्प डेस्क है, क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल है, वहां पे जब महिलाएं जाती हैं उनके साथ कैसा व्यवहार है, क्या है, आदान प्रदान क्या है, इसके ऊपर एक नजर भी रखना और देखना कि एक अच्छे तरीके से वो पूरा चल रहा है, जिससे उनका भी जायज जो कंप्लेंट है वो दर्ज हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो और उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार ना हो। इसको यकीनी बनाने के लिए उनके वॉलंटियर्स भी एसोसिएट किए जाएंगे और उनको पूरा अधिकार होगा किसी भी वक्त जाकर के वो पुलिस स्टेशन के हेल्प डेस्क पे या क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल के हेल्प डेस्क पे जाके वो देखभाल कर सकें कि इनके साथ जो महिलाएं आती हैं अपना कंप्लेंट लेकर के, तो उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। सेकेंड शीट। अभी ये भी तय हुआ आज की मीटिंग में कि जितने भी, शायद इसका पहले भी होम मिनिस्टर साहब ने इसकी अनाउंसमेंट की थी, लेकिन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी हमारे मीटिंग में थे, जितने भी ड्राइवर्स हैं ये पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के, जिसमें बसें हैं, ऑटो रिक्शाज हैं, टैक्सीज हैं, अभी तक उनके पास जो भी पब्लिक सर्विस बैजेस होते थे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, उसमें ड्राइवर की कोई फोटो आइडेंटिटी या तस्वीर नहीं थी।
ये एक गैप है और हो सकता है कि किसी को बैच दे दिया गया, वो किसी और को बैच पकड़ा दे और वो अपने एक अनऑथराइज पर्सन वो गाड़ी चला रहा है, और हो सकता है कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हो। तो अब हमने ये फैसला किया कि ये जब ऐसे कोई ड्राइवर्स होंगे जिनको हम पब्लिक सर्विस बैजेस, जिनकी आईडी हम प्रिंट करेंगे उसमें फोटो आईडी, उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी। पीछे हमने एक ये स्कीम यहां पे जारी की थी कि जितने भी कैब्स हमारे एयरपोर्ट से पैसेंजर्स उठाते हैं रात को, उन सब की प्रॉपर वेरिफिकेशन और फोटो आईडीज उनके पास होने चाहिए। और ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ पूरा उनका बायोमेट्रिक्स और फोटो आईडी का पूरा प्रोग्राम किया गया। तो जब उसकी पुलिस वेरिफिकेशन हो रही थी तो देखा गया कि करीब 1100-1200 ड्राइवर्स में से 70 का तो क्रिमिनल रिकॉर्ड था पुलिस के पास। अभी जब भी ये चेकिंग करते हैं, कोई ये इसके बारे में कोई छानबीन नहीं हो रही कि जिसको हम ये पब्लिक सर्विस बैज दे रहे हैं उनकी कोई ऐसी क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं। तो अब हमने आज ये फैसला किया और ये दोबारा रूल जारी करके ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नए रेगुलेशंस अपने नोटिफाई करेंगे गजट में कि आइंदा से इन बैजेस पे इनकी प्रॉपर फोटो आईडीज भी होंगी और जारी तब होंगी जब उसकी प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन की जाए और क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो सीआरबी से छानबीन कर ली जाए कि इनका कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड पुराना नहीं है। फिर ये कहा गया हमारी महिलाओं की जो संस्थाएं थी कि जो पीछे प्रोटेस्ट पे एक्शन हुआ तो वो पुलिस की तरफ से एक्सेसिव भी हुआ और शांतिप्रिय तरीके से हमारे स्कूल और कॉलेज के छात्र जो हैं, छात्राएं वहां पे प्रदर्शन कर रही थी। इस बात पे और इस इशू पे पुलिस कमिश्नर साहब ने अपनी तरफ से हाईएस्ट लेवल पे उन्होंने अपने रिग्रेट्स किए कि ऐसा जो हुआ उसके लिए उनको इस बात के लिए वो अपोलोजाइज भी करते हैं और उसको समझते हैं कि ये नामुनासिब अगर किसी ने किया तो उसकी इंक्वायरी भी होगी। और रिग्रेट्स उन्होंने एक्सप्रेस किए और ये कहा कि आइंदा से ऐसी कोई भी सिचुएशन आए तो पुलिस हर वक्त बहुत रिस्ट्रिक्शन के साथ और यथासंभव कम से कम फोर्स यूज करके अपना काम करेगी। अब किसके साथ कोई ज्यादती हुई वो तो स्पेसिफिक केसेस हमें देखना होगा, लेकिन ये बात जरूर थी, आज की सेंटिमेंट जो थी कि शांतिप्रिय ढंग से जो भी प्रदर्शन कर रहे थे लोग उनके ऊपर हमें कोई इस तरह की लाठीचार्ज या कैनन या वाटर कैनन और इस तरह की भी जिससे उनको किसी तरह की चोटें आई, तो इससे हमें परहेज करना ही ठीक रहता और आइंदा जरूर परहेज किया जाएगा। साथ साथ मैं ये भी अपील करना चाहता हूं क्योंकि फ्रैंकफर्ट से ही मैंने कहा था कि विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन तो एक तरफ की बात है, लेकिन जो यूथ हैं और स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए भी हमारे यहाँ ओपन हाउस है। आज 5 बजे कई संस्थाओं के स्टूडेंट प्रतिनिधि मुझे मिलने भी आ रहे हैं और मैं ये कहना चाहता हूं ओपन स्टैंडिंग इन्विटेशन टू यूथ ग्रुप्स टू कम एंड शेयर देयर परसेप्शंस एंड सजेशंस विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली। क्योंकि हमने कहा कि ये जो सारे प्रसंग में कि महिलाओं के साथ कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए, कैसे उनका सम्मान और उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाना चाहिए, इसमें सबों का योगदान अनिवार्य है। सिविल सोसाइटी में जितने लोग हैं, जागरूक लोग हैं, तो सिर्फ ये पुलिस की ही जिम्मेदारी की वही इंश्योर करेंगे, इंश्योर नहीं, वो तो इंश्योर मीन्स क्वेश्चन, पर स्वतः तौर से कैसे लोग इसमें अपना भी योगदान दें और किस तरह से सजेशंस दें हम इसको और भी सुधार सकें। हमने बताया इनको कि बहुत सारे स्टेप्स जो लिए गए प्रोएक्टिव स्टेप्स थे। हर स्टेशन में जैसे विमेन्स हेल्प डेस्क शुरू करना, नॉर्थ साउथ कैंपस पुलिस स्टेशंस में सिर्फ महिलाओं को हमने इंस्पेक्टर्स लगाया, बहुत सारे जो 90% जो फोर्स है इन पुलिस स्टेशंस में, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, ये महिलाएं हैं। तो ये सब जो कार्रवाई हुई, इसके अलावा फिर बीपीओस की लड़कियां जो गुड़गांव से आती हैं रात को, हम लोगों ने 144 के ऑर्डर्स जारी किए कि इनको बीपीओस के जो भी मैनेजर्स हैं उनको लड़कियों को अपने दरवाजे पे उतारना पड़ेगा, ये नहीं कि सिर्फ किसी सड़क के किनारे। और जब तक, और ये कहा कि अगर दोबारा कोई ऐसा केस हुआ तो बीपीओ के जो मैनेजर्स हैं वो हमारे लिस्ट ऑफ एक्यूज में उनका भी नाम शामिल है कि आपकी नेग्लिजेंस की वजह से
किसी के साथ इस तरह से दुर्घटना घटी। तो हमें बताया कि बहुत सारे प्रोएक्टिव स्टेप्स, फिर ये जो एंटी ऑब्सीन कॉल्स, एंटी स्टॉकिंग हेल्पलाइंस 1091 24/7 का एक नंबर है, ये पुलिस ने प्रोएक्टिवली किया। 20,000 कॉलें आई ऑब्सीन कॉल्स के बारे में, वो सेल फोन ट्रेस करके उनको वार्निंग दी गई, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो मैं ये कहना चाहता था उनसे कि ये नहीं कि हम विमेन्स इश्यूज को दरकिनार करके और इसकी हम अनदेखी कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत प्राथमिकता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप शायद इसके बारे में आपको भी सूचना होगी, सभी रिपब्लिक डे एड्रेसेस में मैंने एक बात जो बार बार दोहराई वो ये था कि गांधी जी के शब्दों के अनुसार एक सभ्य समाज का एक बहुत जो भारी चिन्ह है महिलाओं का आदर और सम्मान और उनकी रक्षा। और अगर हमारे दिल्ली में, जो कि राजधानी पूरे देश का है, जहां पर देश के हर क्षेत्र के लोग यहां पे रहते हैं, अगर हम ये एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाए कि महिलाओं को कैसे, हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सद्व्यवहार, तो ये हमारे लिए, देश के लिए एक ऐसी बात है जिसपे हमसे झुकाना होगा। हर एड्रेस में हमने बात कही और बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, लेकिन मुझे पता है कि ये सब जो भी लिए गए ये पूरी तरह से अभी बहुत सा रास्ता हमें तय करना है। और मैं ओपनली कहना चाहता हूं, आज हमने विमेन्स ग्रुप से कहा, सिर्फ किसी चीज को कहना कि ये भाई दिस इज रॉन्ग, वहां पे बात खत्म नहीं होती। हाउ द रॉन्ग हैज टू बी ब्रॉट इनटू ए बेटर शेप। अगर कोई कह दे कि पेशेंट बीमार है, भाई ठीक बीमार है, पर जब तक उसका इलाज नहीं होगा, कोई दवा दारू नहीं होगी, तब तक वो ठीक नहीं होगा। इसलिए पूरी सिविल सोसाइटी को मैं ये कहूं कि आप कभी भी कोई रचनात्मक सजेशन देना चाहें तो हम हर समय उसको एक बहुत सादर तरीके से उसको रिसीव करेंगे, प्रोसेस करेंगे और उसके अंदर जो भी कार्यान्वित की जाए बातें, उसके लिए हम सदैव तैयार रहें। आज मैंने ये भी आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं अपने भाइयों बहनों के साथ जो प्रदर्शन कर रहे हैं या कर रहे थे, कि शांति बनाए रखें और जो भी बात कहना चाहें रचनात्मक, क्योंकि ये प्रदर्शन का जो मेन लक्ष्य या जो इसका मकसद है वो क्या है कि सरकार को जगाना और उसके सरकार की तवज्जो को उस तरफ दिलाना कि भाई जो भी हुआ एक पब्लिक स्पेस में ये नामुनासिब था, नहीं होना चाहिए था और सरकार को इसके बारे में कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। अब सरकार की तवज्जो चारों तरफ से इस तरफ है, तो इनका जो प्रदर्शन का जो लक्ष्य था कि कुछ कार्रवाई हो और सरकार की तवज्जो हो, लेकिन तवज्जो के बाद मेन चीज है तवज्जो इधर आ गई, उससे नहीं, क्या हम आगे स्टेप्स ले रहे हैं उसको प्रैक्टिकल शेप देने के लिए। अगर सिर्फ कह दें कि हाँ भाई बहुत वो कुछ लोग भूखे मर रहे हैं, बात नहीं खत्म होगी। उसके लिए कुछ राशन बना के और उनके पास ले जाना और उनको खुराक देना वो जरूरी है। तो आज मैं समझता हूं जो 2.5 घंटे हमारी विमेन्स ग्रुप से मीटिंग हुई, या आइंदा जो अपने स्टूडेंट्स के भाइयों बहनों से मीटिंग होगी, उससे हम कुछ रचनात्मक निष्कर्ष निकाल के और जो काबिले अमल और प्रैक्टिकल चीज है उसको हम ग्राउंड पे रियलिटी के तौर पे लाने के लिए वचनबद्ध हैं और हमने करना जरूर है। क्योंकि मैं समझता हूं, जहां तक मैंने देखा है, कोई हवाई बात करने में मेरा फेथ नहीं। अब मैं कहता हूं तो इट हैज टू बी समथिंग टू वर्क एज ए टीम एंड गेट इट ऑन ग्राउंड।